आज हम बात करते हैं भूपेंद्र नारायण मंडल की। वे बीएन मंडल के नाम से अधिक पॉपुलर थे। संभव है कि आज की युवा पीढ़ी को उनके नाम की जानकारी नहीं हो। बिहार में समाजवादी आंदोलन, खासकर लोहियावादी आंदोलन की जड़ें जमाने से पूर्व राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र नारायण मंडल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये तब अचानक सुर्खियों में आ गए जब इन्होंने मंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा भी अवाक रह गए थे। इन्हें मंत्री बनने के लिए कई और लोगों ने भी कहा, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। भूपेंद्र नारायण मंडल के नाम पर ही मधेपुरा में यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। मंत्री बनने से इनकार के पहले भूपेंद्र नारायण मंडल के राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा जानते हैं। भूपेंद्र नारायण मंडल के पिता बाबू जगनारायण मंडल मधेपुरा स्थित रानीपट्टी स्टेट के जमींदार थे। भूपेंद्र बाबू की प्रारंभिक पढ़ाई मधेपुरा में ही हुई थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई मुंगेर, भागलपुर, फिर पटना में हुई। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने लॉ से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। इनका विवाह 1926 में राधा देवी के साथ हुआ था। 1920 में वकालत पेशा के साथ ही ये समाज सेवा में कूद गए। महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में ये असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। स्टूडेंट्स को लीड करने लगे। मधेपुरा में इनका छुआछूत मिटाओ आंदोलन भी काफी सुर्खियों में रहा था। 13 अगस्त 1942 को मधेपुरा स्थित ट्रेजरी बिल्डिंग पर इन्होंने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता सेनानियों के बीच हीरो बनने का काम किया था। आजादी के बाद ये तब शॉक्ड हो गए जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई। वर्ष 1949 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जिसमें भूपेंद्र नारायण मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1952 में मधेपुरा विधानसभा के लिए इन्हें उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन पार्टी के संगठन के अभाव में ये चुनाव हार गए। लेकिन इनका समाज सेवा से रिश्ता काफी गहरा रहा। इसी दौरान 1953 में भूपेंद्र बाबू ने टीपी कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज आज मधेपुरा में विश्वविद्यालय निर्माण का आधार बना। इन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। मधेपुरा जिला मुख्यालय में बने स्टेडियम का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर हुआ। 1957 के आम चुनाव में ये फिर से उम्मीदवार बने। सोशलिस्ट पार्टी ने इन्हें टिकट दिया था। उस समय बिहार और झारखंड एक ही था। इस चुनाव में भूपेंद्र नारायण मंडल को सफलता मिली थी। तब संपूर्ण बिहार से ये सोशलिस्ट पार्टी के एकमात्र विधायक बने थे। उस समय इन्हें अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी मिली थी। ये अपने इलाके में इतने लोकप्रिय हो गए कि 1962 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। इन्हें सफलता मिली, लेकिन कोर्ट ने इस चुनाव को अवैध ठहरा दिया। फिर ये 1968 और 1972 में राज्यसभा के सदस्य बने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये जेल भी गए थे। सांसद रहते हुए इनका निधन 1975 में हुआ था। ख्यातिलब्ध पत्रकार सुरेंद्र किशोर लिखते हैं, भूपेंद्र बाबू की नैतिकता का कोई जोड़ नहीं। उनसे आज के नेताओं को सीखने की जरूरत है। वे बिहार के पहले ऐसे समाजवादी नेता थे जिन्होंने बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री का पद ठुकरा दिया था, वो भी किसी झगड़े या विवाद के कारण नहीं, बल्कि पार्टी की एक नीति के कारण। तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी की नीति थी कि जिस सदन के लिए जो व्यक्ति चुना जाए वो उसी सदन में रहकर काम करेगा। 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। उस समय जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की बिहार शाखा ने भूपेंद्र बाबू से कहा कि आप महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार में मंत्री बन जाइए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि लोहिया जी इस बात का बुरा मानेंगे कि मैंने नीति के खिलाफ काम किया। दरअसल तब भूपेंद्र नारायण मंडल राज्यसभा के सदस्य थे। भूपेंद्र नारायण मंडल ने मंत्री बनने से जब इनकार कर दिया था, तब उनकी जगह लोकसभा के सदस्य बीपी मंडल मंत्री बन गए। वही बीपी मंडल जिनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग बना था। लेकिन आज भी बीएन मंडल बिहार की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी नैतिकता से आज के नेताओं को सीखने की जरूरत है। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।